बेटा अब हम पढ़ेंगे आपके लैग्रांजे लीनियर इक्वेशन का 7th लेक्चर। ओके, तो इसके पहले हमने आपको 2 क्वेश्चंस बता दिए हैं जो कि आपके ग्रुपिंग मेथड पे बेस्ड हैं, और अब हम आपको जो क्वेश्चन बताने जा रहे हैं वो आपके कंबाइंड मेथड ग्रुपिंग एंड मल्टीप्लायर्स दोनों में है। ओके, एक आपको थर्ड मेथड जो मैंने बताया था वो कंबाइंड ऑफ ग्रुपिंग मेथड एंड मल्टीप्लायर मेथड था, तो ये उस पर बेस्ड है, राइट। तो मान लीजिए कि आपको कुछ ऐसा सवाल मिला हुआ है, कैसा, वाई स्क्वायर पी माइनस वाई एक्स वाई इंटू क्यू इक्वल टू एक्स जेड माइनस 2y। ओके, तो सबसे पहला काम हम क्या करते हैं, सबसे पहला काम हम ये करते हैं कि इसको अपने लैग्रांजे का जो स्टैंडर्ड फॉर्मेट है उससे वो कराते हैं, कंपेयर कराते हैं। तो लैग्रांजे का स्टैंडर्ड फॉर्मेट क्या होता है, पी पी प्लस क्यू क्यू इक्वल टू आर, राइट। अब ज़रा इसको कंपेयर कराओ, तो Q की जगह पे Q और P की जगह पे P। अब जो कुछ भी बचा वो P Q R की वैल्यू हो जाएगी, राइट। तो इसका मतलब ये है कि आपको P की वैल्यू मिल गई, Q की वैल्यू मिल गई एंड R की वैल्यू मिल गई, 3 वैल्यूज़ आपको मिल गई, राइट। अब हम अपना ऑक्सिलरी इक्वेशन लिखेंगे। तो ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या होता है, dx अपॉन P इक्वल टू dy अपॉन Q इक्वल टू dz अपॉन R। और हमको जो पी क्यू आर की वैल्यूज़ मिली हैं वो हम अपने ऑक्सिलरी इक्वेशन में पी क्यू आर की जगह पे पुट कर देंगे, राइट। तो आपको 3 ऑक्सिलरी इक्वेशन मिलते हैं, एक डी एक्स अपॉन समथिंग, डी वाई अपॉन समथिंग एंड डी जेड अपॉन समथिंग। तो फर्स्ट हम इसमें ग्रुपिंग मेथड ही लगाएंगे। ओके, देखो इस तरह के लैग्रांजे के जितने भी क्वेश्चंस हैं उसमें हमारा पर्पस सिर्फ एक होता है कि आप चाहे कोई भी मेथड लगा दो बट वो इजली इंटीग्रेबल होना चाहिए, बस। उससे ज़्यादा हमारा कोई पर्पज़ नहीं है, क्योंकि सिर्फ इंटीग्रेशन से आपका काम चल जाएगा, ठीक है। तो हम अगर ये ग्रुपिंग मेथड सॉल्व हो जाता है तो कर देंगे, और नहीं सॉल्व होता तो ही आप मेथड ऑफ मल्टीप्लायर पे जाएंगे, ठीक है। ऐसा नहीं है, हालांकि यूज़ करने को आप मेथड ऑफ मल्टीप्लायर भी यूज़ कर सकते हैं पहले, कोई दिक्कत नहीं है, बट कोशिश ये करना कि ईजिली आपको क्वेश्चन पहले सॉल्व हो जाए, ठीक। तो हम क्या करते हैं, हम पहले बारी बारी से इसका ग्रुप बनाते हैं। तो ज़रा पहले और दूसरे का ग्रुप बनाओ, देखो तो क्या हो जाएगा, वाई स्क्वायर से वाई कट जाएगा, ठीक है, आपके इससे और ये कट जाएगा और बचेगा डी एक्स अपॉन वाई इक्वल टू डी वाई अपॉन माइनस एक्स। तो एक ठीक ठाक ग्रुपिंग आपकी बन जा रही है। तो जब ग्रुपिंग बन रही है मतलब एक्स और वाई के दोनों के वेरिएबल्स भी मिल रहे हैं और डी वाई भी मिल रहे हैं। तो ज़रा हम इसको सॉल्व करके देखते हैं। तो क्या हो जाएगा, 1 और 2 को जब सॉल्व करेंगे तो वाई स्क्वायर से वाई कट जाएगा, अब बचेगा डी एक्स अपॉन वाई और डी वाई अपॉन माइनस एक्स। ज़रा x को इधर कर लीजिए और y को इधर कर लीजिए, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस एक्स डी एक्स और y डी वाई। दोनों साइड में ज़रा इंटीग्रेट कर दीजिए, तो क्या हो जाएगा, माइनस माइनस बाहर कर लो, इंटीग्रेशन x डी एक्स और इंटीग्रेशन y डी वाई, ठीक है। फिर अब क्या आ जाएगा, माइनस आप ऐसे ही रहने दीजिए, ठीक है। ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन 2, ये हो जाएगा वाई स्क्वायर अपॉन 2, और ये आर्बिट्ररी फंक्शन हमने a लगाया, आप चाहो तो a/2 भी लगा लो, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हम आर्बिट्ररी फंक्शन लगाने के लिए इंडिपेंडेंट होते हैं, मतलब फ्री होते हैं। तो आप आर्बिट्ररी फंक्शन हमेशा कुछ ऐसा लगाना जिससे कि आपको क्वेश्चन को सॉल्व करने में हेल्प मिले, ठीक है। अगर अपनी तरफ से लगा रहे हो तो हमेशा कुछ ना कुछ ऐसा जोड़ना जिससे आपका क्वेश्चन ईजिली सॉल्व हो जाएगी। अगर कुछ कट पिट रहा हो तो कट जाए आराम से, ठीक। तो आप चाहो तो यहाँ पे a/2 भी कर सकते हो, वो सही होगा। ओके, तो a/2 कर दोगे तो भी सेम आंसर आएगा और ऐसे भी सेम ही आंसर आएगा। तो क्या हुआ, फिर हमने क्या किया, हमने एक आर्बिट्ररी आर्बिट्ररी फंक्शन लगाया, क्या a। तो अब हो गया माइनस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, और ये 2 हमने यहाँ से लेकर के यहाँ वो मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। हमने असल में किया क्या कि इसका पूरे का एलसीएम ले लिया, तो ये क्या हो गया, वाई स्क्वायर प्लस 2a। ओके, और इधर का 2 और इधर का 2 बाद में काट दिया, और आप चाहो तो डायरेक्टली बाई 2 करके काट दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस 2a, 2 आप इधर ले आइए और एक्स स्क्वायर को इधर ले आइए, तो माइनस 2a प्लस इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है। इस माइनस 2a को हम कुछ मान लेते हैं, या अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो माइनस a आएगा, क्योंकि अगर आप यहाँ a/2 लगाएंगे तो इस माइनस a को हम कुछ ना कुछ मान लेते हैं। जैसे हमने यहाँ पे इसको कैपिटल A माना है, आप भी इसको कुछ ना कुछ मान सकते हैं। तो आपका जो फर्स्ट रिजल्ट आएगा वो आएगा a इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। देखो इस PDE में प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम मतलब इसका एक छोटा सा वो है, कंडीशन है,
लैग्रांजे के पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन में आपको एग्जैक्टली सॉल्यूशंस नहीं पता होते हैं, ठीक है। कहीं पर भी आपने कोई ऐसा इक्वेशन नहीं देखा होगा जो कि आपको न्यूमेरिकल वैल्यू में मिला हो या कांस्टेंट वैल्यू में मिला हो। जहाँ भी देखा होगा वहाँ वेरिएबल ही मिला होगा, ठीक है। तो इस पीडी में क्या होता है कि इसमें आपको एग्जैक्टली सॉल्यूशंस नहीं पता होते हैं, बट हमें इसमें वेरिएबल्स का फॉर्मेट पता होता है, ठीक, कि वो किस फॉर्मेट में मिलेंगे, लाइक इस फॉर्मेट में मिले हैं या किस फॉर्मेट में मिले हैं। तो क्योंकि आपको वेरिएबल्स का फॉर्मेट मिला होता है तो हम क्या करते हैं, एक उसको आर्बिट्ररी फंक्शन से उसको रिलेट कर देते हैं और उसके थ्रू हम क्या करते हैं, अपना एक जनरल सोल्यूशन या कंप्लीट सोल्यूशन निकाल लेते हैं, जिसको आप लिखते हो ना P/Q में जो आंसर आता है आपका लास्ट। जैसे हमारा इस टाइम का पहला जो सोल्यूशन आया है वो ये आया है, ठीक। और इसको और नेक्स्ट वाले को मिला करके हमें कंप्लीट जनरल सोल्यूशन बनाने के, तो हम क्या करते हैं, ए को कुछ ना कुछ मान लेते हैं। तो हमने 2a को कैपिटल ए मान लिया और कैपिटल ए मान करके हमने जो पहला वाला रिजल्ट था वो पहला रिजल्ट हमारा आ गया। अब ज़रा सेकंड वाले पे जाओ तो क्या होगा, देखो एक बार तो ये पेयरिंग हम कर चुके, ठीक है। तो अब इसकी पेयरिंग हम नहीं करेंगे, इससे हमको एक रिज़ल्ट मिल चुका। अब या तो आप इसकी पेयरिंग करेंगे और या तो आप पहले और तीसरे की पेयरिंग करेंगे। तो ज़रा यहीं चेक करके देख लो, अगर आप पहले की और तीसरे की पेयरिंग करेंगे तो क्या होगा, ठीक है, या अगर आप दूसरे और तीसरे की पेयरिंग करेंगे तो क्या होगा। तो जब दूसरे और तीसरे की पेयरिंग करेंगे तो एक्स से एक्स कट जाएगा, ठीक है। अब बचा dy dz और जो भी वेरिएबल्स बचे हैं वो y और z के बचे। इसका मतलब ये है कि हम इसको यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। अगर आप पहले और तीसरे की पेयरिंग करते तो भी देख लो चेक करके क्या होगा, ये y² है, ठीक, ये है x और ये है z - 2y। ऊपर देखो ज़रा क्या है, dz और dx। इसका मतलब ये जो y हमारा था ये हमको इंटीग्रेशन में प्रॉब्लम करता है, ठीक। इसीलिए हम पहली और तीसरे की ग्रुपिंग नहीं करेंगे, हम जो ग्रुपिंग करेंगे वो सेकंड और थर्ड वाले की करेंगे, ओके। तो चलो तो हम क्या कर रहे हैं, हमने लिया सेकंड और थर्ड वाला ग्रुप, ठीक है। तो ये हो गया dy/-xy और ये हो गया dz/xz - 2y। दोनों साइड से आपका x कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा dy/-y और ये बचेगा dz/z - 2y। दोनों तरफ इसको इधर कर दो और इसको इधर मतलब मल्टीप्लाई कर दो, तो ये क्या हो जाएगा z - 2y × dy और ये हो जाएगा -y dz, ओके। इसको ओपन कर लो तो ये हो जाएगा z dy - 2y dy और ये हो जाएगा -y dz, ठीक है। इसमें एक फॉर्मूला होता है, इसको ज़रा ध्यान से देखो। ये अगर आप इस y को इधर ले आओ, इक्वल के इधर ले आओ तो ये पॉजिटिव हो जाएगा और इस -2y को इधर ले जाओ, ठीक है। तो आपको फॉर्मेट कुछ ऐसा मिलेगा y dz एंड प्लस dz dy और इक्वल टू वो अपना 2y dy चलने दो, ठीक है। इसका एक फॉर्मूला होता है, देखो क्या वो ये होता है कि अगर आपको कोई चीज़ इस तरह के फॉर्मेट में मिली हो, मतलब x dy प्लस y dx, तो इसको आप ऐसे लिख सकते हो dxy, ठीक है। तो हम यही फार्मूला अपने इस क्वेश्चन में भी यूज़ करेंगे। तो क्या हो जाएगा, हमें मिला था क्या y dz प्लस z dy, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं dyz, ठीक है। ये फार्मूला आपकी छोटी क्लासेस में होगा, जब आपने स्टार्टिंग में पीडी वगैरह पढ़ा होगा वहाँ पे फार्मूला आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो फिर क्या हो जाएगा dyz इक्वल टू 2y dy। अब ज़रा दोनों साइड में आप इंटीग्रेट कर दीजिए, तो 2 आपका कांस्टेंट है, 2 को बाहर निकाल लो, ठीक है। तो क्या बचेगा, इधर आप इंटीग्रेशन करेंगे तो बचेगा yz और इधर इंटीग्रेशन करेंगे तो ये हो जाएगा y² और इस 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा और बचेगा क्या, सिर्फ y² बचेगा। और हम एक आर्बिट्ररी फंक्शन लगाते हैं तो हमने आर्बिट्ररी फंक्शन लगा लिया क्या, b, ठीक। आप कुछ भी आर्बिट्ररी फंक्शन लगा लो, हमने कहा ना हम आर्बिट्ररी फंक्शन लगाने के लिए क्योंकि स्वतंत्र हैं तो हम आर्बिट्ररी फंक्शन हमेशा ऐसा लगाते हैं जिसकी हेल्प से हमारा क्वेश्चन और इजी हो सके, या अगर कुछ कट फट रहा हो तो कट सके। तो फिलहाल ऐसा कुछ कटने का चांस है नहीं, तो हम एक आर्बिट्ररी फंक्शन लगा लेते हैं b। तो b = हमें रिजल्ट क्या मिल जाएगा, b = yz - y²। तो हमको हमारे 2 रिजल्ट मिल चुके हैं, एक हमको मिला क्या a = x² + y² और दूसरा हमको मिला क्या b = yz - y²। अब हम इसको हमारे जनरल सोल्यूशन निकालने के जितने भी फॉर्मेट हैं उसमें से किसी भी एक में रख दो और अपना एक जनरल सोल्यूशन निकाल लो। तो ये क्या हो जाएगा, f ab = 0। तो f
एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर कॉमा वाई जेड माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू 0। ये हो गया आपका जो लैग्रांजे कलेन क्वेश्चन दिया था उसका फॉर्मेट। तो हमने कहा ना इसमें हमको एग्जैक्टली सोल्यूशन नहीं मिलता है, बट इसमें हमें वेरिएबल्स का फॉर्मेट पता होता है और उस फॉर्मेट के थ्रू हम एक, ये हमारा जनरल सोल्यूशन है, तो इस फॉर्मेट के थ्रू हम एक जनरल सोल्यूशन निकाल लेते हैं और इस जनरल सोल्यूशन को आप अलग अलग तरीके से या अलग अलग क्वेश्चन में यूज़ कर सकते हैं। ओके।